जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज मैं आपके साथ में परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूँ। क्या आप पवित्र हैं? क्या आप पवित्रता के जीवन जीते हैं? हर एक मसीह भाई बहनों के लिए ये परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर का वचन है कि आप पवित्रता को जीवन जिए। आज शैतान बहुत सारे मसीह भाई बहनों मसीह के गुलाम नहीं परंतु शैतान के गुलाम है। वो किस प्रकार से शैतान के गुलाम है, मैं आज वही बात को इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर जो इसी में भी आप भी शामिल हैं तो आप समझ जाइए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हमारा बुलाने वाला पिता परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने। जब हम पवित्र बनेंगे तो हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ में परमेश्वर के वचन से कहना चाहता हूँ कि आज जो शैतान जो है वो बहुत सारे मसीह परिवार में वो एक्टिव है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों मसीह परिवार को शैतान बहुत ज़्यादा हमला करता है। अरे मतलब है जो मसीह नहीं है उनको वो तो ऑलरेडी है ही शैतान के कब्जे में, और जो मसीह है शैतान उनको भी अपनी तरफ ले जाना चाहता है, उनको भी भरमाना चाहता है, उनसे भी पाप करवाना चाहता है। वो किस प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो शैतान का जो रूल है जो शैतान का जो आज जो नियम है मसीहों से पाप करवाने का, वो इस प्रकार से है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप चर्च भी जाओ और पाप भी करो, चर्च भी जाओ और प्रार्थना भी करो और पाप भी करो, दो तरफा जीवन। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों जब आप मसीह में आते हैं तो आपका परिवर्तन जीवन होता है, आप सारे पापों को छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत सारे न्यू मसीह भाई बहनों ऐसे भी हैं जो चर्च भी आते हैं और पाप भी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों आप मसीह बन गए इसका मतलब ये नहीं है आप यीशु में विश्वास कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जितने पाप करो जितने अधर्म करो सब माफ हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों चर्च भी जाते हैं, पवित्र जीवन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जी पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों चर्च भी जाते हैं और एक तरफ में चुगली करते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली बकते हैं, एक दूसरे में फूट डालते हैं। क्या ये मसीह परिवार ऐसा है? क्या मसीह लोग ऐसे होते हैं? क्या यीशु ने हमें चुगली करने के लिए झूठ बोलने के लिए आज्ञा दिया है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह चाहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो चर्च भी जाते हैं, सही समय पर चर्च भी जाते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ में वही व्यक्ति जो चर्च जाता है, वही व्यक्ति जो बाइबल को पढ़ता है, वही व्यक्ति जो अच्छे कपड़े पहनते हैं और प्रार्थना करते हैं, वही व्यक्ति आज पाप भी कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है और चुगली भी कर रहा है, इधर की बातें उधर भी कर रहा है और हमेशा जो गलत बातें वो भी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसा मसीह लोग जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा पूर्ण आगमन होगा उस समय कभी भी ऐसे मसीह लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रिय भाई बहनों क्या आप चुगली करके पवित्र बनना चाहते हैं? क्या आप झूठ बोल के पवित्र बनना चाहते हैं? क्या आप झगड़ा करके पवित्र बनना चाहते हैं? क्या आप झगड़ा लगा के पवित्र बनना चाहते हैं? क्या इस प्रकार से पवित्र बना जाता है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से कभी भी हम पवित्र नहीं बन सकते। आप चाहे तो हम पास्टर की नज़र में या विश्वासी की नज़र में या आप पवित्र बनने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी इंसान की नज़र में आप पवित्र बनने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों आज आपको मैं वचन के साथ में बताना चाहता हूं। आप नीति वचन का 15 अध्याय का 3 वचन जब यहाँ पर आप जब 15 अध्याय का 3रा वचन यहाँ पर पढ़ेंगे, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। मेरे प्रिय भाई परमेश्वर के वचन कहता है कि यहोवा की आंखें हमेशा बुरे भले दोनों व्यक्ति पर लगी रहती है। आप जो गलत काम करते हैं, जो आप पाप करते हैं, आप मसीह होते हुए भी अगर जो आप चुगली करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, एक दूसरे के खोसर करते हैं, गलत बात बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो आपको चाहे आप हमसे छुपा सकते हैं या अपने पास्टर से छुपा सकते हैं, अपने मसीह भाई बहनों से छुपा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों आज आप यहोवा परमेश्वर से आप नहीं छुपा सकते हैं, उस परमेश्वर से आप नहीं छुपा सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या मेरे प्रिय भाई बहनों आप पवित्र बने हुए हैं? क्या आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो चर्च तो जाते हैं लेकिन वो आत्मिक रूप से मजबूत होने के लिए नहीं। बहुत लोग चर्च जाते हैं, बहुत सारे नहीं, थोड़े लोग ऐसे हैं जो चर्च सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उसे बीमारी से छुटकारा चाहिए, क्योंकि उनके घर में आर्थिक समस्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत ऐसे कम लोग हैं जो मसीह में आगे बढ़ने के लिए, सच्चाई पवित्रता के जीवन जीने के लिए, वचन सुनने के लिए चर्च जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों अगर जो ऐसे लोग
ऐसे लोग जो सिर्फ चर्च जाते हैं आर्थिक समस्याओं को समाधान करने के लिए, जो सिर्फ चर्च में जाते हैं अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज की वारिस कदापि नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के साफ रहा कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मसीह जो हम जब देखते हैं तो बहुत सारे लोग जब पवित्र बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल का जो मसीह है 2 कदम आगे निकल गया। मसीह ने कहा, पर ईश्वर ने कहा तुम पवित्र बनो और मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मसीही लोग हैं वो पवित्र पापी बन चुके हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, इस वर्ड को यहाँ पे याद रखिएगा। आज का मसीह बहुत सारा मसीह नहीं, कुछ मसीह ऐसे हैं जो पवित्र पापी बन गए हैं। कहने का मतलब है मेरे प्रिय, आप किस प्रकार से पवित्र पापी बन गए हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मसीह जो है वो पवित्र पापी इस प्रकार से बन गए हैं क्योंकि आज जब पहले आप मसीह नहीं थे, पहले आप जब पहले आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे तो आप पाप करते थे, आप गाली बकते थे, आप झगड़ा करते थे, आप झूठ बोलते थे, वो सब दिखा के सब लोगों को सामने में करते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, आज आप पवित्र पापी बन चुके हैं। इसका मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र पापी कहने का मतलब है आप जब मसीह बन गए हैं तो आप झगड़ा भी करते हैं, चोरी भी करते हैं और खोचर भी करते हैं और सिक्का बुद्धि भी करते हैं और गलत लोगों के बीच में गलत फहमी उत्पन्न करते हैं और झगड़ा करते हैं, हमेशा एक दूसरे के विरोध की बात करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह बनने से पहले आप सबके सामने करते थे, लेकिन आप मसीह बनने के बाद, यीशु में विश्वास करने के बाद आप तो पवित्र पापी बन चुके हैं ना। इसीलिए सब कुछ चुपके से करेंगे, आप खोचर भी चुपके से करेंगे, आप एक दूसरे के विरोध भी चुपके से करेंगे, आप तंबाकू चुपके से खाएंगे, आप सिगरेट चुपके से पिएंगे, आप गाली चुपके से करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पवित्र पापी है। अगर जब पवित्र पापी, याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसे व्यक्ति जो लोग होते हैं, यहाँ पर उसके लिए परमेश्वर के वचन के यहाँ पर नीति वचन में 15 अध्याय का 8 में लिखा हुआ है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा रखता है परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आज आप पवित्र पापी बन चुके हैं, अगर जो आप पापी बन चुके हैं, आप मसीह होते हुए भी परमेश्वर आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं, आप पवित्र पापी बन चुके हैं, आपकी योजना से, आपके बलिदान से, आपकी प्रार्थना से, आपके दान से, आपके बलिदान से यहोवा परमेश्वर खुश नहीं होगा। वो खुश इससे होता है कि वो सीधे लोगों से और जो मन के दीन है उससे वो परमेश्वर खुश होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अगर जो आप पवित्र पापी बन चुके हैं, अगर जो आप मसीह होने के बाद भी आप खोचर करते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, आप पाप करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पाप आपका कभी भी माफ नहीं होता। मसीह बनने के मतलब नहीं है कि आप जितने पाप करो, जितने गलत करो, जितने भी गलत काम करो, जितने भी एक दूसरे में लड़ाई लगाओ, यहाँ के बाद नारद मुनि वाला बात करो, यहाँ के बाद वहाँ करो, यहाँ के बाद वहाँ कर दो, आप कितने चुगली कर दें, आप चुगलखोर बन गए हैं। लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। अगर जो ये सब आप करते हैं, अगर जो ये सब जितने भी गलत काम आप पाप करते हैं, तो आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में दोबारा आगमन होगा, उस समय में आप ये छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन होगा तो 2 आदमी में से एक आदमी यही छोड़ दिया जाएगा और दूसरा उठा लिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप पवित्र हैं? क्या आप पवित्रता का जीवन जीते हैं? एक मसीह विश्वासी को जो यीशु में विश्वास करते हैं, वो पवित्रता का जीवन उनको जीना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने ऐसा आदेश दिया, मेरी जाके सुसमाचार प्रचार करो और मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे चर्च में आशीष की और अनुग्रह की बातें होती है, आपको अमीर बनने की बातें होती है कि आप ये प्रार्थना करो, ये दान दो, आपके परमेश्वर समृद्धि देगा, आपको धन दे देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वचन आपसे कहना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखिए जहाँ कहीं भी आशीष की बातें होती है, जहाँ कहीं भी अमीर बनने की बात होती है, जहाँ कहीं भी मिराकल बनने की बात होती है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एकत्रित होते हैं, उसके वचन को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन जो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग परमेश्वर का सही वचन को प्रचार करते हैं, वहाँ के लोग वचन को बहुत कम सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों जो दो तरफा जीवन जीते हैं। एक तरफ तो वो चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और दूसरी तरफ में वो चुगली करते हैं, पाप करते हैं, डिंग मार बन गए हैं, पाप करते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, क्योंकि आप पवित्र पापी बन चुके हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई, अगर जो
आप मसीह हैं तो सारे गलत काम छोड़ दो। सारे जितने भी मसीह हो सबको मैं इस परमेश्वर के वचन से आपका कहना चाहता हूं, आप सब झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, हर एक पाप करना छोड़ दो जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से इंसान को अलग नहीं कर सकता, अलग कर सकता है तो वो पाप है। अगर जो आप पाप करते रहेंगे तो आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूं, तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने चाल चलन को सुधारना है। अगर अपने चाल चलन में पवित्र झलकना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो अपने सारे चाल चलन को पवित्र नहीं करते हैं तो आप यहीं पर छोड़ दिए जाएंगे। आप यीशु के दास नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे मसीह, ऐसे विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह चलाए नहीं चलते, परंतु वो शैतान के गुलाम हो चुके हैं, वो लूसीफर के गुलाम हो चुके हैं, वो शैतान के चलाए चलते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आप पाप करना छोड़ दो, आप झूठ बोलना छोड़ दो, आप चोरी करना छोड़ दो। अगर ये सब करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे, आपको यह छोड़ दिया जाएगा। और जो लोग सच्चाई का जीवन जीते हैं, जो पवित्रता का जीवन जीते हैं, वो उठा लिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में जानते हैं आपको कलेश होता होगा, हमको कलेश होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या कहा है कि तुम जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, संसार में जो भी हमको दुख तकलीफ होती है, हम जो सच्चाई पर चलने पर हमें तकलीफ होती है, उसे हमें झेलना पड़ेगा मेरे प्रिय भाइयों, हमें धीरज के साथ झेलना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज का परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि आप पवित्र बन जाइए। आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी पाप करते हैं, उन सबको पापों से आप मुंह मोड़ लीजिए। जिस प्रकार से आपने पाप से पछताव करके यीशु को ग्रहण किया था, आप पहला सब प्रेम को छोड़ दिए हैं, आप पहला सब प्रेम को छोड़ करके आगे निकल गए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आप जहां से गिरे थे वहीं से शुरुआत कीजिए और वहीं से परमेश्वर के वचन को आप सुन करके अपने जीवन को पवित्र चाल चलन को और पवित्रता में आगे बढ़ाइए। तभी आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं और तभी आप सच्चा मसीह कहलाएंगे।